हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार का अर्थव्यवस्था तीसरा टॉपिक है। बिहार योजनाएं एवं कार्यक्रम। पहला सवाल है, 2 अप्रैल 2021 को आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय 2 के अंतर्गत बाल हृदय योजना आरंभ किया। श्री नीतीश कुमार ने 2 अप्रैल 2021 को आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय 2 के अंतर्गत बाल हृदय योजना आरंभ किया। इस योजना के अंतर्गत वैसे बच्चों का मुफ्त में इलाज कराना है जिसके दिल में छेद है। इलाज के लिए अहमदाबाद, गुजरात भेजा गया। दूसरा सवाल है, बिहार में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल 2021 को पंचायत दिवस के अवसर पर किसने लॉन्च किया? श्री नरेंद्र मोदी ने। इस योजना के अंतर्गत लोगों को उनकी संपत्ति, जमीन और मकान का प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना का शुभारंभ श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया 18 जून 2021 में। इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना को 30 मई 2021 को किसके द्वारा आरंभ किया गया? श्री नीतीश कुमार के द्वारा। मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क के अंतर्गत राज्य का पहला पार्क खुला। पूर्णिया राज्य का पहला पार्क खुला। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का शुभारंभ किया 14 जून 2019 को। यह योजना 1 अप्रैल 2019 से जारी है। सभी बुजुर्गों को पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य है। सभी बुजुर्गों को पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य है बिहार राज्य। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना पर वार्षिक 1800 करोड़ रुपया खर्च आएगा। SC, ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। SC, ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना तथा SC, ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने कब किया? 14 अगस्त 2018 में। बिहार में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कब किया? बिहार में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कब किया? 4 अगस्त 2018 को। इस योजना के अंतर्गत उद्यमियों को ब्याज रहित लोन दिया जाएगा। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कब किया? 4 अप्रैल 2018 में। 7 निश्चय में शामिल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बैंकों के ब्याज इस वित्त निगम से लोन दिया जाएगा। बिहार में सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया 5 अगस्त 2018 को।
देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन से जुड़े गरीब परिवारों को जीविका के लिए धंधा अपनाने के लिए 60,000 से 1 लाख रुपया तक दी जाएगी। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना कब प्रारंभ हुई? 3 अगस्त 2018। 3 अगस्त 2018 बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना प्रारंभ हुई। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इस योजना के अंतर्गत लड़की के जन्म से लेकर स्नातक होने तक 54,100 रुपये मिलेंगे। इस योजना के अंतर्गत कन्या के जन्म पर 2,000 रुपये, इंटर करने पर 25,000 रुपये व ग्रेजुएशन करने पर 50,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह रोकना, लिंग अनुपात में वृद्धि, बालिका शिक्षा को बढ़ावा, कन्या भ्रूण हत्या रोकना, रजिस्ट्रेशन और संपूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहन करना। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। इनमें से सभी कथन सत्य हैं। जीविका बिहार की सरकार की एक पहल है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। बिहार में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रोत्साहन योजना प्रारंभ हुई। 2018 से प्रारंभ हुई। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इस योजना के लाभ लेने के लिए बिहार राज्य का अस्थायी निवासी और आय 1 लाख वार्षिक से कम हो। इस योजना के अंतर्गत यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पीटी पास करने पर 1 लाख एवं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले SC/ST जाति के लोगों को 50,000 की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। इस योजना को 7 निश्चय के अंतर्गत रखा गया है। इस योजना को राज्य कैबिनेट के बैठक में मंजूरी मिली। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन सी है। इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर 1 अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। इस योजना में केंद्र और राज्य के बीच वित्त पोषण का पैटर्न है 60:40। 60:40। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कब तक किफ़ायती आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2022 तक। किस राज्य ने 7 निश्चय विकास कार्यक्रम लाया है? किस राज्य ने 7 निश्चय विकास कार्यक्रम लाया है? बिहार राज्य ने। वर्ष 2015 में 7 निश्चय योजना की घोषणा की गई। विकसित बिहार के 7 निश्चय। विकसित बिहार के 7 निश्चय कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है 2016 से। बिहार कैबिनेट द्वारा 19 फरवरी 2016 को 7 निश्चय लागू करने की मंजूरी दी गई। इसके अनुसार इसे 5 साल 2016 से 17 से शुरू होकर 2020-21 में समाप्त होना है। बिहार सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम में 5 साल में कितना खर्च होना था? 2,39,800 करोड़ रुपए।
विकसित बिहार के 7 निश्चय में शामिल हर घर बिजली लगातार निश्चय योजना का शुभारंभ हुआ 15 नवंबर 2016 को। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने पटना में इसका शुभारंभ किया। विकसित बिहार के 7 निश्चय में शामिल हर घर नल का जल निश्चय कार्यक्रम की शुरुआत हुई 27 सितंबर 2016 को। इस निश्चय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की शुभारंभ 27 सितंबर 2016 को किया गया। विकसित बिहार के 7 निश्चय में शामिल आर्थिक हल युवाओं को बल निश्चय योजना के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश ने इस योजना का शुभारंभ किया। शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय की शुरुआत हुई 27 सितंबर 2016 को। इस निश्चय योजना के अंतर्गत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शौचालय निर्माण शहरी क्षेत्र योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार निश्चय योजना जो 20 जनवरी 2016 से प्रभावी है। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 35%। विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत घर तक पक्की गली नालियां निश्चय योजना शुरू हुई 28 अक्टूबर 2016 को। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, मुख्यमंत्री गली नली पक्कीकरण योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना शुरू की गई। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का विकास किस निश्चय योजना के अंतर्गत है? अवसर बढ़े आगे पढ़े। बिहार की बजट 2007-08 में कौन सी कल्याणकारी योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी? कबीर अन्यशिष्ट अनुदान योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना, बिहार नॉलेज सेंटर की स्थापना की योजना। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। ये सभी योजनाएं वर्ष 2007-08 में शुरू की गई। बिहार राज्य फसल सहायता योजना से संबंधित बिहार राज्य फसल सहायता योजना से संबंधित कौन सी बातें सत्य है? यह योजना वर्ष 2018 में आरंभ हुई। इस योजना के अंतर्गत किसानों की फसल की वास्तविक उत्पादन में 20% तक का नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये दिया जाता है। 20% से अधिक नुकसान होने पर 10,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत राशि किसानों को सीधे बैंक अकाउंट में दी जाती है। ऑप्शन ई उपयुक्त सभी बातें सत्य है। ऑप्शन ई राइट आंसर। इनमें से कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में जन्मी बालिकाओं को 2,000 रुपये प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था है।
कन्या विवाह योजना में मैट्रिक पास की वे कन्याओं जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम है, उसको विवाह के अवसर पर 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2020 घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया? बिहार राज्य में। बिहार में चलाई जाने वाली लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? यह बिहार सरकार की अपनी योजना है और 100% राशि राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक वायु की वैसी विधवा जिनकी वार्षिक आय 60,000 से कम आते हैं। यह योजना वर्ष 2007 में आरंभ किया गया। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी तथ्य सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इस योजना का लाभ मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की तिथि अर्थात 22 नवंबर 2007 के पश्चात संपन्न विवाह के लिए दिया जाएगा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के वैसे परिवार लाभार्थ होंगे जिनकी वार्षिक आय 60,000 से कम हो। वैध पुनर्विवाह के मामले में यह अनुदान देय होगा। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। कन्या विवाह के समय 5,000 रुपये दिया जाता है। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत हुई 2007-08 में। 2007-08 में बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत हुई। बिहार में चल रही मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस योजना की घोषणा वर्ष 2007 में हुई। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं एवं किशोरियों का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण करना है। इस योजना के अंतर्गत महिला अल्पवास गृह, कामकाजी महिला छात्रावास एवं रक्षा गृह की स्थापना की गई है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार में महिला विकास निगम द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस योजना की शुरुआत 2007-08 में हुई थी। इस योजना का लाभ बीपीएल परिवारों की बच्चियों जिनका जन्म 22 नवंबर 2007 के बाद हुई है, इसको मिलेगा। कन्या के जन्म के समय 2,000 रुपया की राशि यूटीआई में कन्या के नाम से निवेश किए जाते हैं। राशि कन्या को 18 वर्ष की उम्र पूरा करने पर दिया जाता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। बिहार में संचालित अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? योजना का लाभ लेने के लिए विवाह पंजीकृत होनी चाहिए। अंतरजातीय विवाह करने वाली महिला को 1 लाख रुपए अनुदान दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना, जाति प्रथा की समाप्ति, दहेज प्रथा की समाप्ति आदि है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है।
बिहार में संचालित बालक बालिका साइकिल योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सभी सरकारी हाई स्कूलों, मदरसों, संस्कृत विद्यालयों में 9वीं कक्षा में नामांकित छात्र छात्राओं के लिए साइकिल क्रय हेतु अब 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इस योजना के कारण हाई स्कूलों में सीजन दर की कमी है और स्कूलों में लड़कियों की काफ़ी संख्या बढ़ गई है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना की शुरुआत वर्ष 2007-8 में हुई। इस योजना का लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को मिलता है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन डी है। मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका पोशाक योजना प्रारंभ हुई 2011-12 में। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से 10+2 तक की छात्रा को पोशाक के लिए 1,500 रुपये दिया जाता है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है? यह योजना वित्त वर्ष 2008-9 से संचालित है। सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग 6 से 7 में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को पोशाक एवं शिक्षण सामग्री हेतु 1,000 रुपये की दर से नगद राशि उपलब्ध कराई जाती है। राशि विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी तथ्य सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। मुख्यमंत्री पोशाक योजना में कौन सा तथ्य गलत है? बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 से यह योजना संचालित है। सभी सरकारी और सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग 3 से 5 में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को 500 रुपये नगद प्रदान की जा रही है, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2018 में 700 रुपये कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि को 600 रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018 में 800 रुपये कर दिया गया है। यह राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी गलत है। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसे वर्ष 2007 में आरंभ किया गया था। बिहार सरकार की यह अपनी योजना है। बीपीएल परिवारों में आने वाली या 60,000 से कम आय वाली विधवाओं को 400 रुपये पेंशन का प्रावधान है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। बिहार निःशक्तता पेंशन योजना से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है? बिहार सरकार की अपनी योजना है जिसमें 100% राशि राज्य सरकार देती है। यह पेंशन योजना वर्ष 2007 में लागू हुआ। शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों को 400 रुपये की पेंशन दी जाती है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी तथ्य सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसे वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया था। यह राज्य सरकार की योजना है। बीपीएल परिवारों के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उनके अंत्येष्टि क्रिया हेतु परिवार को 3,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है।
मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना संबंधित है। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना संबंधित है, बिहार से संबंधित है। बिहार में मिशन मानव विकास योजना चलाई जा रही है। 2015 से बिहार में मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुआ? 2016-17 से। महादलित विकास मिशन की शुरुआत बिहार में कब हुई? 2007 में। बिहार में जननी एवं बाल सुरक्षा योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1 जुलाई 2006 में। 1 जुलाई 2006 में बिहार में जननी एवं बाल सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए बिहार के किन शहरों का चयन हुआ? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। बिहार में मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना शुरू हुई 2008-9 से। बीएसईबी की 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हर छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। बिहार में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति मेधावृत्ति योजना शुरू हुई वर्ष 2008-9 में। SC/ST के हर विद्यार्थी को 10,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है जो प्रथम श्रेणी में मैट्रिक में उत्तीर्ण हुआ है और इंटर में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण को 15,000 रुपये दी जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को बिहार की किस जिले से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की? खगड़िया जिले से। बिहार के खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार गांव से इस योजना की शुरुआत हुई। इसके तहत प्रवासी मजदूरों का 125 दिन का रोजगार देने की व्यवस्था की गई। इस योजना के अंतर्गत 25 तरह के कार्यों को शामिल किया गया है। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाल कल्याण निश्चय। बाल कल्याण। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है गरीबी, निर्धनता, श्रम, रोजगार एवं प्रवास। पहला सवाल है, बिहार में वर्ष 2019-20 में श्रम शक्ति सहभागिता दर है 42.5%, पुरुष 75.1%, महिला 9.7%, ग्रामीण कुल यह 42.6% है। दूसरा सवाल है, शहरी बिहार में 2019-20 में पुरुषों की श्रम शक्ति सहभागिता दर है 73.1%, शहरी महिला 8.9%। शहरी बिहार में वर्ष 2018-19 में श्रम शक्ति सहभागिता दर 41.5% है। वर्ष 2019-20 में ग्रामीण बिहार में पुरुष के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात है 71%, कुल ग्रामीण श्रमिक जनसंख्या अनुपात 40.4%, महिला 9.8%। बिहार में समग्र श्रमिक जनसंख्या अनुपात 40.1% है। वर्ष 2019-20 में बिहार में बेरोजगारी दर है 5.7%, पुरुष 6.2%, महिला 1.8%। वर्ष 2019-20 में शहरी बिहार में पुरुष बेरोजगारी दर है
8.9%। बिहार का कुल शहरी बेरोजगारी दर 9.3%। ग्रामीण शहरी महिला 12.6%। वर्ष 2019-20 में बिहार में कितने प्रतिशत पुरुष स्वनियोजित थे? 59.9%। स्वनियोजित 59.9%। स्वश्रम श्रमिक नियोक्ता 54%। प्लस घरेलू उद्यम में सहायक 5% प्लस नियमित मजदूरी वेतन 9.3% प्लस अनियमित श्रमिक 30.8% बराबर 100%। पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश के प्रमुख राज्यों में सबसे कम है। बिहार राज्यों में बिहार में कामकाजी को रोजगार उपलब्ध सर्वाधिक किस क्षेत्र में हुए? कृषि वानिकी एवं मत्स्य क्षेत्र में हुए। कृषि वानिकी एवं मत्स्य क्षेत्र में 49.2%। निर्माण में 18.7%। थोक खुदरा व्यापार वाहनों की मरम्मत में 12.6% एवं विनिर्माण में 4.8% रहा। वर्ष 2019-20 में बिहार में स्वनियोजित महिला श्रमिक का अनुपात था 51.7%। महिलाओं को भी सबसे अधिक रोजगार कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से मिले। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार में स्वनियोजित महिला श्रमिकों का अनुपात संपूर्ण भारत के अनुपात से कम था। बिहार में पुरुष श्रम शक्ति के लिए बेरोजगारी दर संपूर्ण भारत के स्तर से अधिक थी, लेकिन ग्रामीण महिलाओं के लिए यह संपूर्ण भारत से कम। ग्रामीण बिहार में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात संपूर्ण भारत के औसत से कम था। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार में वर्ष 2019-20 में व्यक्तियों की निर्भरता अनुपात था 62%। यह ग्रामीण 63% तथा शहरी 54.7% है। निर्भरता अनुपात का आशय श्रमिकों के साथ गैर श्रमिक के अनुपात से है, जिसमें 15 से 59 वर्ष वाले सभी व्यक्तियों को श्रमिक माना गया है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में आबादी के आर्थिक वर्गीकरण से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? बिहार में दीर्घकालीन कार्यरत व्यक्ति मेन वर्कर 2,13,59,611 है। बिहार में गैर कार्यरत नॉन वर्कर व्यक्तियों की संख्या 6,93,74,665 है। बिहार में कुल कार्यरत टोटल वर्कर्स व्यक्तियों की संख्या 3,47,24,987 है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। बिहार में सीमांत कार्यरत मार्जिनल वर्कर 1,33,65,376 है। बिहार राज्य में दीर्घकालीन कार्यरत व्यक्तियों का कुल कार्यरत व्यक्तियों टोटल वर्कर्स में कितना प्रतिशत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है? 61.5%।
पुरुष 68.5%, महिला 43%, शहरी 78.3%, ग्रामीण 59.7% है। बिहार में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सीमांत कार्यरत व्यक्तियों का कुल कार्यरत व्यक्तियों टोटल वर्कर में प्रतिशत है 38.5% है। महिला 57%, पुरुष 31.5%, ग्रामीण 40.3%, वहीं शहरी 21.7% है। बिहार में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार कुल गैर कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत कुल आबादी का है 66.6% है। कुल आबादी में मुख्य श्रमिक 20.52% तथा सीमांत श्रमिक 12.84% है। रंगराजन विशेषज्ञ समूह के विधि के आधार पर बिहार में वर्ष 2011-12 में निर्धनता अनुपात था 41.3%। बिहार में निर्धनों की संख्या 438.1 लाख, ग्रामीण निर्धनता 40.1%, नगरीय निर्धनता 50.8%। बिहार में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत कुल आबादी का है 33.4%, ग्रामीण 34%, शहरी 23.2%, पुरुष 46.5%, महिला 19.1% है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का अध्यक्ष होता है जिला विकास पदाधिकारी। बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ था। बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ था मुंगेर जिला में। बिहार में राज्य योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है राज्य नियोजन परिषद द्वारा। बिहार राज्य में गरीबी का मुख्य कारण है अर्ध बेरोजगारी एवं कृषि का परंपरागत स्वरूप, भूमि सुधार का अभाव, गरीबी उन्मूलन का गलत लक्ष्य निर्धारण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन में व्यापक भ्रष्टाचार। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कारण गरीबी का है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने के कारण है भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा बिहार के कितने जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना मनरेगा चलाई जा रही है? सभी 38 जिलों में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में कुल कार्यरत व्यक्तियों का क्षेत्रवार वितरण को सही सुमेलित करें। श्रेणी कुल कार्यरत व्यक्तियों में प्रतिशत। कृषक मजदूर 52.8%, कृषक किसान 20.7%, कुटीर उद्योग मजदूर 4.1%, अन्य मजदूर 22.4%। ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार में कामगारों का सर्वाधिक प्रतिशत कृषक मजदूर 52.8% का है। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय
NSSO के अनुसार वर्ष 2011-12 में बिहार में पारिवारिक औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय MPCE ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है? 970.4 रुपया। शहरी औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 1396.7 रुपया। इनमें शहरों में 52.9% एवं ग्रामीण में 64.7% भोजन का हिस्सा है। बिहार में श्रमिकों की सहभागिता दर संपूर्ण भारत की तुलना में काफ़ी कम है। केंद्र सरकार द्वारा गठित तेंदुलकर समिति के प्रविधि के अनुसार वर्ष 2009-10 में बिहार में गरीबी अनुपात देश के राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक है? 23.7% अधिक है। ग्रामीण 21.5%, शहरी 18.5% अधिक है। जुलाई 2013 में योजना आयोग द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार बिहार में 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत गरीबी अनुपात है 33.7%, ग्रामीण 34.06%, शहरी 31.23%। कुल आबादी 351.63 लाख है। वर्ष 1999 से 2000 में बिहार में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत था 42.60%। बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी अनुपात में आई गिरावट का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाना, कृषि अर्थव्यवस्था में मर्यादित विकास। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों कारण है। ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार और भारत के बीच शहरी गरीबी अनुपात में अंतर ग्रामीण गरीबी अनुपात से कम है। बिहार में शहरी गरीबी अनुपात पूरे भारत की तुलना में काफ़ी अधिक है। वर्ष 2020-21 में बिहार में सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय था 7,171 रुपया। बिहार में कंपार्ट का प्रादेशिक कार्यालय कार्यरत है पटना में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के लिए बिहार में 2020-21 में जारी जॉब कार्ड की संख्या थी 187.5 लाख। मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड पाने वाले परिवार की संख्या के मामले में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर रहा। वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले परिवारों की कुल संख्या थी 51 लाख। वर्ष 2020-21 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में बिहार में किस जिले की धन उपयोग की दर सर्वाधिक थी? बांका जिले की। वर्ष 2020-21 में मनरेगा के अंतर्गत कोष उपयोग दर सबसे कम पटना में थी। वर्ष 2020-21 बिहार में मनरेगा में धन का उपयोग 97.9% था। बिहार में 2021 तक जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की कुल संख्या कितनी थी? 47,854 थी। भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया? बिहार राज्य। अनुसूचित जातियों में अत्यंत कमजोर वर्गों के शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन हेतु महादलित आयोग का गठन किया गया है।
बिहार में महादलितों में कौन सी अनुसूचित जातियां 2018 में शामिल हुई? दुसाध। राज्य में महादलितों में दुसाध, पासवान सहित सारी अनुसूचित जातियां शामिल हैं। महादलित जातियों की संख्या 22 है। बिहार में अनुसूचित जातियों की संख्या 22 है। बिहार सरकार ने महादलित आयोग का गठन कब किया है? अगस्त 2007 में बिहार सरकार ने महादलित आयोग का गठन किया है। केंद्र सरकार द्वारा गठित तेंदुलकर समिति के आकलन के आधार पर वर्ष 2004-05 में बिहार में गरीबी अनुपात कितना था? 54.4%, ग्रामीण गरीबी 55.7% तथा शहरी गरीबी 43.7%। केंद्र सरकार द्वारा गठित तेंदुलकर समिति की प्रविधि के अनुसार वर्ष 2011-12 में बिहार का गरीबी अनुपात कितना था? 33.7%, ग्रामीण 34.1%, शहरी 31.2%। तेंदुलकर समिति की प्रविधि के अनुसार बिहार में वर्ष 2004-05 की तुलना में वर्ष 2011-12 में गरीबी अनुपात कितना घटा है? 20.7% घटा है, ग्रामीण 21.6% तथा शहरी 12.5% गरीबी अनुपात में कमी। बिहार में वर्ष 2014 से 18 के मध्य जन्मकालीन जीवन संभाव्यता कितनी थी? 69.1 वर्ष, पुरुष 69.4 वर्ष, महिला 68.7 वर्ष, कुल योग 69.1 वर्ष, संपूर्ण भारत का 69.4 वर्ष है। बिहार में वर्ष 2010 से 14 की तुलना में 2014 से 18 के बीच जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में कितनी वृद्धि हुई है? 1.0 वर्ष की वृद्धि हुई है। 2006 से 10 की अपेक्षा 2013 से 17 में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 वर्ष और शहरी क्षेत्रों में 4.5 वर्ष बढ़ी है। वर्ष 2019-20 में बिहार में सर्वाधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में लगे थे, जिसका प्रतिशत है। वर्ष 2019-20 में बिहार में सर्वाधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में लगे थे, जिसका प्रतिशत है 47.1% है। श्रमिकों का प्रतिशत विवरण क्षेत्र के आधार पर प्राथमिक 47.1%, द्वितीय 29.9% तथा तृतीय 29% है। श्रमिक क्षेत्रों का प्रतिशत विवरण क्षेत्र के आधार पर प्राथमिक 47.1%, द्वितीय 23.9% तथा तृतीय 29% है। नोट पॉइंट। स्रोत है। इस अध्याय का स्रोत सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निर्देशालय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, बिहार सरकार है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।